मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का इस राम कथा में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, राम कृपा के पात्र बने और लोगों को भी राम कृपा का पात्र बनाएं। लोगों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। कुल समेत रिपु मूल बहाए, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए सिछन माझ निकेता। नृपहि नारी पहि सैन कढ़ाई, है गृह बांधे सी बाजी बनाई। राजा के उपरोहित ही, हरि ले गयउ बहोरी। ले राखे सिगिरी खोह महू, माया कर मति भोरी। आपु बिरची उपरोहित रूपा, पड़े उजाई तेहि सेज अनुपा। जागेउ नृप अन भय बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवहीं जहि जानन रानी। कानन गयउ बाजी चढ़िते ही, पुर नर नारी न जाने उकेहि। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोकी सुमिरि सोई काजा। जुग सम नृपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कहि समुझावा। नृपहर से पहिचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बड़े तुरत सत सहस बड़ा, विप्र कुटुंब समेत। उपरोहित जब नार बनाई, छड़स चारि विधि जसि श्रुति गाई। माया मैं तेहि कीन रसोई, बिंजन बहुगनि सकई न कोई। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मासु खल सांधा। भोजन कहु सब विप्र बोलाए, पद पखाड़ी सादर बैठाए।
परुषन जबहि लाग महिपाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्रवृंद उठी उठी गृह जाहु, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहु। भय उड़ सोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। बोले विप्र सकोप तव, नहीं कछु किन्ह विचार। जाई निशाचर हो नृपा, मूढ़ सहित परिवार। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घालय लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसी तय समेत परिवारा। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तेजस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से गुरसाल में बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की कोह में ला रखा। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और पधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेबनार बनाई, छड़स चाड़ी विधि जैसी श्रुति गाई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा।
रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। तो प्रिय साथियों, हमेशा से प्रभु अपने अनुचरों को, अपने भक्तों को निश्चित ही हर संकट से बचाते रहते हैं। तो हमें हमेशा श्री राम नाम का ध्यान जप अवश्य करना चाहिए। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। इस राम नाम का स्मरण हमेशा चलता रहे और राम की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।